पेन टाइप की ड्राइव थी, पेन था, पेन के अंदर जो है वो सिम लगी हुई थी। इंस्ट्रक्शंस करते रहते थे। जो तालिबात थी जिनके साथ उनकी डील होती थी, वो सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन करते थे। मतलब अगर कोई पेपर उनके पास आ वीआईपी तरीके से नकल, मतलब जो जो डेफिनेटली जो एक टेक्नोलॉजी है वो तरक्की कर रही है, जो इन्वेंशन बावजूद भी उन तमाम तर स्टाफ मेंबर्स को पता नहीं चल रहा था कि उनके पास कौन सी डिवाइसेज है जिनसे वो नकल कर रहे हैं। पास करवाने की नहीं भाई, फुल नंबर दिलवाने की जो है उनकी तरफ से एक कमिटमेंट की जाती थी, एक डील दी जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, मैं डिस्कस करूंगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 सितंबर को जो कि एमडी कैट के टेस्ट हो रहे थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट दे रहे थे, इंट्री टेस्ट जिसे कहा जाता है, और उसमें जो टोटल तादाद थी 46,000 तलबा उसमें टेस्ट में शामिल थे। और उसमें से एक मज़े की बात आपको बताऊं कि आज ये जो वाक़या रुनमा हुआ है 10 सितंबर को, उस वाले से तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अच्छा, 213 ऐसे तलबा थे कि जिनसे जो है वो ऐसे आलात मौसूल हुए हैं, ऐसे आलात उनसे जो है वो लिए गए हैं, बरामद कर लिए गए हैं, जो कि उनकी नकल में जो है वो हेल्प आउट कर रहे थे। अच्छा, इसके पीछे वाक़या क्या है, पूरा ये वाक़या पूरा मैं डिस्कस करता हूँ। चलो, बेसिकली ये एक ऐसा एक गैंग बना हुआ था वहाँ पे, एक ऐसा एक नेटवर्क पूरा बना हुआ है। और उस नेटवर्क का काम ये था कि वो जितने भी तलबा थे जो अमीर घरों से जिनका ताल्लुक होता था, या फिर जो घर से अच्छे भले लगते थे उनको, तो उन तलबा के साथ वो नेटवर्क जो है बाकायदा तौर पर रब्ता करता था, और रब्ता करके उनके साथ वो डील करते थे कि हम आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे। अच्छा, मज़े के बाद ये उसके बाद ना सिर्फ जो इतना गैंग जो है वो उनके साथ कमिटमेंट करते हैं, बल्कि इसके आगे भी वो ब्लूटूथ डिवाइसेस वो उनको प्रोवाइड करते, जो स्पेशली उन्होंने इंपोर्ट करवाई थी चाइना से। मतलब इस हद तक जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ था, शायद वो कितने ऐसे से काम कर रहे थे। और मैं मज़ीद कहानी बताने से पहले ये भी बताता चलूँ कि ये नेटवर्क एक्सपोज कैसे हुआ। ये बेसिकली इनकी जो ख़बर थी इस बार एग्ज़ाम में एमडी कैट में क्या होने वाला है, वो ख़बर लीक हो गई कहीं पे, और वो ख़बर पहुंची जी बीबीसी को। जैसे बीबीसी इस बात को भी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी के एक नुमाइंदे को भी पता चला, और बाकी जो इनके उसके बाद ख़बर पहुंचाएगी जो इसके एजुकेशन की जो डिपार्टमेंट के इनके जो इंचार्ज थे उनके पास, जो डायरेक्टर के उनके पास ख़बर पहुंच गई। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम इसकी जो है वो छानबीन भी करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर नेटवर्क को पकड़ेंगे। अच्छा, क्या हुआ कि वो जो नेटवर्क था वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ लड़के लड़कियों से जो है अमीर घरानों के उनसे रब्ता करता, और उनको अपने चुंगल में फंसाता कि हम आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन दिलवाएंगे, पास नहीं अच्छी पोजीशन की उनको जो है वो यकीन दहानी करवाई जाती थी कि हम आपको अच्छी पोजीशन दिलवाएंगे। और बाकायदा उनके साथ कमिटमेंट होती थी, डील होती थी, और उसके तहत ये होता कि उन्होंने इस तरह के स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशल आलात जो है वो चाइना से इंपोर्ट करवाए गए थे। इसमें 3 तरह के जो आलात हैं वहाँ से जो है वो बरामद हुए हैं। एक कार्ड टाइप का सिंपल चिप जो थी उनके पास, स्टूडेंट के पास थी। एक पेन टाइप की ड्राइव थी, पेन था, पेन के अंदर जो है वो सिम लगी हुई थी, और उसके साथ साथ मतलब वो बज़ाहिर वो नज़र आता था। तो दूसरा उसका पार्ट जो उसके कान में नॉन विजिबल हेडफोन लगा होता था, ईयरफोन लगा होता था, ईयरफोन ना, नॉन विजिबल, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता था। अच्छा, वो लगा हुआ है। और तीसरा जो पार्ट उसका था वो उस गैंग के पास होता था जो नकल करवा रहा होता था। अच्छा, यकीन करें कि हैरानगी की बात यह है कि इस हद तक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जिसने जो है ये इतने लोगों को नकल करवाने के अज़म किया था, और उनको जो है बराबर डील की उसने, वो मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस करते रहते थे। जो तालिबात थी जिनके साथ उनकी डील होती थी, वो सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन करते थे। मतलब अगर कोई पेपर उनके पास आ गया तो पेपर की डेफिनेटली 4 तरह की डिफरेंट कापीज़ निकाली जाती हैं कि जो हर एक बेंच पे डिफरेंट डिफरेंट तकसीम की जाती है, ताकि नकल लगाने का कोई भी जो है वो मौका पैदा ना हो सके, कोई भी जो है वो एक चांस ना मिल सके उनको। तो इसके बावजूद भी उस गैंग को पता होता था कि उसके पहला जो क्वेश्चन है उसके पहले नंबर पे कौन सा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है उसके कौन सा आंसर है, तीसरे का कौन सा आंसर है। और वो यकीन जानिए कि वो विदाउट पूछे, मतलब उनका काम सिर्फ ये था कि वो गाइडलाइन देते और बगैर पूछे उनको, और जो तलबा तालिबात थे जिनके ये जो ब्लूटूथ डिवाइसेस थी या स्पेशल जो वो डिवाइसेस देते थे, वो जो कानों में लगी होती थी, वो बगैर पूछे उनसे जो है कि पेपर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है,
बगैर पूछे उनको गाइडलाइन सिर्फ करते रहते कि आप इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ये आंसर लिखें और दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर लिखें, तीसरे का ये लिखें। मतलब इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और सिर्फ यही नहीं, और इस तरह से ये साबित ही होता था कि पीछे जो लोग गाइड कर रहे थे वो एक बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे, एजुकेटेड और मतलब वेल नोन जो पर्सनालिटीज़ मौजूद थी पीछे, जो इस तरह के गैंग में मुलव्वस थी और इस तरह से तलबा तालिबात को जो गाइड करवा रही थी और नकल लगाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी, और वीआईपी तरीके से नकल। मतलब जो जो डेफिनेटली जो एक टेक्नोलॉजी है वो तरक्की कर रही है, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, तो नकल लगाने के तरीके भी जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। मतलब इस तरह से गैर महसूस तरीके से जो है नकल करवाई जा रही थी। हैरानगी की बात यह है कि उस स्टाफ को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले पता भी चल गया था कि ये होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद उन चिप्स उनके पास ऐसी थी, वो ऐसी पेन ड्राइव्स थी कि जब वो इंटर होते तो वो फिर भी नहीं चेक कर पाए, और 213 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके पास से वो डिवाइसेस जो है वो बरामद हो गई, और बिलाखिर उनको जो है वो पकड़ा गया, और फिर गैंग भी पकड़ा गया। लेकिन एक और मज़े की बात सुने कि उन्होंने, क्योंकि इसके बावजूद भी उन तमाम तर स्टाफ मेंबर्स को पता नहीं चल रहा था कि उनके पास कौन सी डिवाइसेस है जिनसे वो नकल कर रहे हैं, क्योंकि पेन था, पेन ड्राइव बिल्कुल सिंपल पेन की तरह था, फिर सिंपल कार्ड था, कार्ड की चिप जैसे वो विजिटिंग कार्ड होता है या कुछ इस तरह की सिचुएशन थी जो कि उनको पता भी नहीं चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अच्छा प्लान किया कि टीचर्स ने, कि वो ये करेंगे कि उन्होंने कहा कि हम अपने अपने जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं इनके हम जो है वो ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। तो ब्लूटूथ ऑन करेंगे, और ब्लूटूथ ऑन करने से हम जो पेयर डिवाइसेस जो इर्द गिर्द होती हैं उनको हम सर्च करेंगे, और इस तरह से फिर जो है वो नकल के लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम पकड़ लेंगे। तो यही हुआ। वो फिर जो भी टीचर जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई थी वो उन्होंने अपने अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन किया, ब्लूटूथ को ऑन किया, और वो सर्च करते रहे, और इस तरह सर्च कर करके जिनके पास जाते और वहाँ पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते, पता चलता कि यहाँ पे इर्द गिर्द कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर उन लोगों को पकड़ा, और 213 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने पकड़ा है, और उनके साथ इस मशहूर गैंग को, जो कि पता नहीं कितने अरसे से काम कर रहा था, और बड़े स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के ज़रिए से लोगों को जो है ना वो नकलें करवाई जा रही थी, और सिर्फ नकलें नहीं, पास करवाने की नहीं भाई, फुल नंबर दिलवाने की जो है उनकी तरफ से एक कमिटमेंट की जाती थी, एक डील दी जाती थी। लेकिन यह है वो उसके बाद वो पकड़े गए। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ को जो है ना वो कम ही प्रमोट, या जो टैक्नोलॉजी है उसका अच्छा इस्तेमाल कम ही होता है ज़रूर है, बट बहुत कम होता है। लेकिन नेगेटिव वेज में अगर देखा जाए तो बहुत ही एडवांस है। तो इससे बड़ा और मैं क्या कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।